नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल पाठशाला विद केके में। जैसा कि आप लोग बार बार कमेंट कर रहे थे कि सर बिहार पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट आप लाइए, प्रैक्टिस सेट लाइए, तो मैं आप लोगों के लिए आज से प्रैक्टिस सेट लेकर के आ गया हूं। आज पहला प्रैक्टिस सेट है। आज से अपन लोग का प्रतिदिन प्रैक्टिस सेट चलेगा। यह प्रैक्टिस सेट दोस्तों 75 यानी 75 क्वेश्चन का होगा, है ना। 75 या 70 जितने भी जीके और जीएस के क्वेश्चन रहेंगे वे सारे क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट में आपको करा दिए जाएंगे। तो 75 से 70 क्वेश्चन इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, जो कि बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट है ना। तो इसको आप लोग शुरू से अंत तक अच्छे से देखें। और आपका एग्जाम का समय भी नज़दीक है, तो मान के चलिए 1 महीना है, तो हम आपको 30 सेट कंप्लीट करा देंगे। इससे आपको एग्जाम में बहुत ही फायदा मिलेगा, है ना। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और सारे जो क्वेश्चंस हैं उनको आप आंसर उनका कमेंट जरूर करिएगा। तो वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों, इटली का राष्ट्रीय चिन्ह जो है वह क्या है ना। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इटली का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। तो इटली का जो राष्ट्रीय चिन्ह है दोस्तों वह है सफेद लीली, है ना। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी सही। क्वेश्चन नंबर 2, संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है वह प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। ऑप्शन आपके सामने ये है, आप आंसर कर दीजिए, तब तक मैं राइट आंसर बना देता हूं। इसका राइट आंसर है 24 अक्टूबर। कितना है? 24 अक्टूबर। क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि 1901 में प्रथम नोबेल शांति पुरस्कार विजेता, है ना, हेनरी ड्यूनेंट ने किस संगठन का गठन किया था। तो इन्होंने इंटरनेशनल रेड क्रॉस का गठन किया था। किसका गठन किया था? रेड क्रॉस का गठन। और इस रेड क्रॉस का गठन अगर पूछे दोस्तों कि कब हुआ था, तो आप राइट आंसर जो है वो 1863 कर देंगे। और इनको नोबेल कब मिला था? तो 1901 में इन्हें नोबेल मिला था। अगला क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है, देखिए क्या कह रहा है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट निम्नलिखित में से भारत के किस शहर में है। तो इसका जो राइट आंसर है वो लखनऊ में यह इंस्टीट्यूट स्थित है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर जो है वह लखनऊ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र का गठन मानव जाति को स्वर्ग में ले जाने के लिए नहीं, बल्कि मानवता को नरक से बचाने के लिए किया गया था। यह जो कथन है, यह कथन किसका है दोस्तों? तो यह कथन जो है डैग हैमरशोल्ड का था। किसका था? डैग हैमरशोल्ड का था। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, धालो एक लोकप्रिय धार्मिक जो है लोक नृत्य है। क्या है? लोक नृत्य है। तो यह किस राज्य का है दोस्तों? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा गोवा। कहाँ का है? गोवा का लोक नृत्य है धालो। और अगर छालो पूछे तो छालो है अरुणाचल प्रदेश का। छालो कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का। मणिपुर का क्या है? मणिपुर का है नुपा नृत्य, ठीक ना। और छत्तीसगढ़ का क्या दोस्तों? तो छत्तीसगढ़ का है गौर मारिया। क्या है? गौर मारिया, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक अकादमी INSA की स्थापना जो है वह कब की गई। तो इसका राइट आंसर जो है दोस्तों वह है 1935 में इसकी स्थापना जो है वह की गई। क्वेश्चन नंबर 8, 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है 8 मई को मनाया जाता है। तो 8 मई को सभी लोग जानते हैं कि विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन, संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो मंत्री परिषद का जो अध्यक्ष होता है दोस्तों वह होता है प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री। ठीक। क्वेश्चन नंबर 10, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष जो थे वह कौन थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वह इसके स्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी की बात करता तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है इसका राइट आंसर हो जाता। क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं दोस्तों, क्या कहता है देख लीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन, गोवा राज्य किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है। जो गोवा राज्य है वह किस राज्य के उच्च न्यायालय क्षेत्र में आता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह मुंबई उच्च न्यायालय के क्षेत्र में आता है, यानी बॉम्बे उच्च न्यायालय। कोई दिक्कत नहीं। 12 नंबर क्वेश्चन, संघ शासित क्षेत्र दिल्ली कितने प्रतिनिधि निर्वाचित कर लोकसभा में भेजता है। तो इसका राइट आंसर जो है वह हो जाएगा 7 प्रतिनिधि निर्वाचित करके यह भेजता है। 13 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चूंकि यह महिला से संबंधित है, तो महिला से संबंधित क्वेश्चन जो होता है वह इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा इस बात का। भारत में
उच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश के पद पर आसीन सबसे प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह लीला सेठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? लीला सेठ। यह आपके हिमाचल प्रदेश की जो थी ये प्रधान महिला न्यायाधीश बनी थी लीला सेठ। ठीक, अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव। तो देखिए महिला है चूंकि, तो है ना, महिला है तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा BS रामा देवी। क्या हो जाएगा दोस्तों? BS रामा देवी। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो देखिए भाईचारों की भावना को उजागर करना है ही, वैज्ञानिक संस्करण का विकास करना है ही, भारत की समृद्ध विरासत का संरक्षण है ही। तो बच गया कौन? डी, राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना। ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है मौलिक कर्तव्य में, तो इसका डी आंसर हो जाएगा राइट, क्योंकि मौलिक कर्तव्य नहीं है पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन जो हुआ था वह कब हुआ था? 16 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों। तो इसका देखिए ऑप्शन देख लीजिए आप, 26 जनवरी 1952, 11 फरवरी 1952, है ना, 3 अप्रैल 1952 और 19 मार्च 1952। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वह 3 अप्रैल 1952 को इसकी स्थापना हुई थी या गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित जो है वह प्रावधान है? तो भाग 9, बच्चे जानते हैं, इसका भाग 9 इज द राइट आंसर, है ना। क्वेश्चन 18 दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्यकार राज्यसभा का सदस्य था? इनमें से कौन से साहित्यकार जो हैं वह राज्यसभा के सदस्य बने थे? तो आप लोग जान रहे हैं दोस्तों 1952 में रामधारी सिंह जो दिनकर थे उनको राज्यसभा के लिए चुना गया था। किन्हें चुना गया था? रामधारी सिंह दिनकर को। वर्धमान ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है दोस्तों? तो वर्धमान ट्रॉफी का संबंध जो है वह भारोत्तोलन से है। किससे है? भारोत्तोलन से। तो इसका राइट आंसर याद रखेंगे। इंटरनेशनल डॉग डे, है ना, अंतर्राष्ट्रीय कुत्ता दिवस भी इसको कह सकते हैं, है ना, कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है दोस्तों वह देखिए अगस्त में आप लोग जानते हैं मनाया जाता है। और क्या अगस्त को मनाया जाता है? 26 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय कुत्ता दिवस मनाया जाता है। यह सभी कुत्तों के, सभी नस्ल के कुत्तों के सम्मान में मनाया जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 में चलते हैं दोस्तों। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन, और सबका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि आप जब आंसर लिखते हैं ना तो आपको उसी समय याद हो जाता है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। यूरोपीय संघ, है ना, यूरोपीय यूनियन की जो प्रेरक शक्ति और कार्यकारी निकाय है वह कार्यकारी निकाय किस नाम से जानी जाती है? तो उसका नाम जो है दोस्तों वह है यूरोपीय आयोग। क्या नाम है? यूरोपीय आयोग नाम है इसका। तो इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। इनमें से कौन सा तत्काल PPF खाते की सुविधा प्रदान करने के लिए भारत का पहला बैंक बन गया है? क्वेश्चन नंबर 22 का, तो इसका देखिए PPF उपलब्ध कराने वाला, सुविधा उपलब्ध कराने वाला ICICI जो बैंक है, ICICI जो बैंक है यह पहला बैंक बन गया है। निम्नलिखित में से किस प्रकार बाजार कीमतों को एक फर्म नियंत्रित करने में असमर्थ रहता है? इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण स्पर्धा। क्या हो जाएगा? पूर्ण स्पर्धा हो जाता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन है, MRTP अधिनियम 1969 में निम्नलिखित में से MRTP का जो है पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, मोनोपोलीज रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड एंड प्रैक्टिसेज एक्ट। 25 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, जिस बाजार में स्पर्धा की कमी हो तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे देखिए अभी हम लोग मोनोपोली पढ़ रहे थे ना, तो अभी इसे मोनोपोली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोनोपोली कहा जाता है। तो 25 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, यदि माल ए और जेड पूरक है तो माल जेड की कीमत में वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप क्या होगा, है ना, कह रहा है कि क्या होगा। तो देखिए वस्तु ए के मांग में कमी आ जाएगी। क्या हो जाएगी? वस्तु ए की मांग में कमी आ जाएगी। ध्यान दीजिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू हुआ था? तो पहला 51 से 56 तक चला था, आप सभी लोगों को
पता है तो इसका डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन, पुली चिंतला जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? पुली चिंतला तो ये कृष्णा नदी पर बनाई गई है। किस नदी पर बनाई गई है दोस्तों? कृष्णा नदी पर बनाई गई है, तो इसका आप लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम छिद्र युक्त है? कौन सा न्यूनतम छिद्र युक्त है ना? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी जो है वह न्यूनतम छिद्र युक्त है। इस मिट्टी के कण का जो आकार है 0.002 मिलीमीटर से भी कम इसका व्यास होता है दोस्तों, समझ लीजिए। तो चिकनी मिट्टी जो है वह न्यूनतम छिद्र युक्त है, मतलब कम छिद्र वाला है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है दोस्तों उसे क्या कहा जाता है? तो रेड क्लिफ और मैकमोहन रेखा भारत चीन, सर क्रीक गुजरात में है ना, भारत और पाकिस्तान के मध्य मान के चलिए। और मैगिनोट जो रेखा है यह आप आंसर कर दीजिए कमेंट में, है ना। 31 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन की परत होती है? आप देखिए इसका ऑप्शन है ए क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और समताप मंडल। तो सभी लोग जानते हैं कि समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 32 चलते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है? भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर जो है वह कौन सी है? तो सभी लोग जानते हैं इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय नदियों के विषय में सत्य नहीं है, यानी कि गलत है? हिमालयी नदियां सदाबहार हैं, बिल्कुल सदाबहार हैं। प्रायद्वीपीय नदियां मौसमी होती हैं, तो हाँ भाई बिल्कुल मौसमी होती हैं, है कि नहीं? हिमालयी नदियां बहुत छोटे छोटे डेल्टा का गठन करती है, नहीं, हिमालयी नदियां तो डेल्टा का गठन करती ही हैं, बहुत बड़े करती हैं। जैसे देख लीजिए आप सुंदरवन डेल्टा है ना, गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है, तो ये गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक, अगला क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, किस फसल की खेती के लिए जल भराव की आवश्यकता होती है? तो आप लोग अगर गांव से हैं तो इसका राइट आंसर आपको पता है कि धान के लिए सर्वाधिक पानी चाहिए होता है, ठीक ना, और इसमें जल भराव की आवश्यकता भी होती है। आर्द्रता का मापन सामान्यतः किया जाता है। आर्द्रता का मापन सामान्यतः खाली स्थान से किया जाता है। तो भैया आर्द्रता का मापन जो है कैसे किया जाता है? तो शुष्क तथा आर्द्र बल्ब तापमान मापन द्वारा। कैसे? शुष्क तथा आर्द्र बल्ब तापमान मापन से किया जाता है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा बी, ठीक ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 यानी 36, हमारे ग्रह धरती का नाम किस भाषा से उत्पन्न है? हमारे ग्रह धरती का नाम जो है वह किस भाषा से उत्पन्न है? तो यह है अंग्रेजी भाषा से उत्पन्न है। किस भाषा से उत्पन्न है दोस्तों? अंग्रेजी भाषा से उत्पन्न है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। पृथ्वी अंग्रेजी का इसका अर्थ है अर्थ, है ना। क्या है अर्थ? अर्थ, अर्थ ही है उसका अंग्रेजी में। ठीक, अब चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई इब्राहिम लोदी साम्राज्य और किसके बीच हुआ था? तो आप लोग सभी लोग जानते हैं बाबर और इब्राहिम लोदी, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 38 नंबर क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया? दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार जो है यह किसके साम्राज्य में देखा गया? तो यह मोहम्मद बिन तुगलक के साम्राज्य में देखा गया। किसके साम्राज्य में? मोहम्मद बिन तुगलक के साम्राज्य में देखा गया। अब चलते हैं आगे। अब जानते हैं आप लोग तुगलक वंश का जो शासन था वह 1320 से लेकर के और 1414 तक था, यानी कि 94 वर्ष लगभग, है ना। और गुलाम वंश की बात करें तो 1206 से 1290 तक था। खिलजी वंश की अगर बात की जाए तो 1290 से 1320 तक था, ठीक ना। और इसका तुगलक वंश का आप जान ही गए कि 1320 से लेकर के 1414 तक। उसके बाद सैयद वंश आया था 1414 से 1451 तक, फिर 1451 से 1526 तक इसका लोधी रहा था। तो इसका आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन चल देते हैं। अंग्रेजों ने भारत में क्षेत्रों को प्रांतों में विभाजित किया, बंगाल प्रांत, बॉम्बे प्रांत और मद्रास प्रांत। तो इन तीनों प्रांतों को कहा क्या जाता था? तो इन्हें दोस्तों
प्रेसिडेंसी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? प्रेसिडेंसी। अब अगला क्वेश्चन, रजमनामा। रजमनामा जो है यह किसका फारसी में अनुवाद है? तो यह फारसी महाभारत का अनुवाद है। इसका अनुवाद किसने करा था? तो अब्दुल कादिर बदायूनी ने। किसने? अब्दुल कादिर बदायूनी ने कराया था। क्वेश्चन नंबर 41, 41 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस इमारत का निर्माण जो है वह प्रथम विश्व युद्ध में बलिदान देने वाले अविभाजित भारत के सैनिकों के युद्ध स्मारक के रूप में किया गया है ना? तो इसका राइट आंसर जो है दोस्तों वह है इंडिया गेट। इंडिया गेट कहाँ में है दोस्तों? दिल्ली में है ना? मुंबई में समझिएगा, वो गेटवे ऑफ इंडिया वहां कहा जाता है, ठीक ना? तो बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं इंडिया गेट और गेटवे ऑफ इंडिया में, तो ध्यान रखिएगा दिल्ली में है। श्रवणबेलगोला में स्थित गोमतेश्वर की मूर्ति जो है यह किस सामग्री से बनी है? तो यह ग्रेनाइट से बनी है दोस्तों। किससे बनी है? ग्रेनाइट पत्थर से बनी है, ठीक ना? और यह मूर्ति किसकी है दोस्तों? बाहुबली की मूर्ति है, ध्यान रखिएगा। किसकी मूर्ति है? बाहुबली की। पूछ देता है परीक्षा में, तो कंफ्यूज नहीं होना है। 43 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSR है ना? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? ध्यान दीजिएगा, नहीं था। तो देखिए, भगत सिंह थे, सुखदेव थे, चंद्रशेखर आजाद थे, नाना साहब नहीं थे। नाना साहब जो थे वह नहीं थे, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन, बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में महायान शाखा की शिक्षा विशेष रूप से दी जाती थी। महायान शाखा का संबंध किस धर्म से है? तो हीनयान और महायान जो है वह बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक? बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हैं, जानते ही हैं आप लोग। निम्नलिखित में से कौन संतलत काल में बिहार का राज्यपाल नहीं रहा? चूंकि बिहार से है तो ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिहार पुलिस का आप दे रहे हैं क्वेश्चन, है ना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह मुवारिज खां हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुवारिज खां जो था वह राज्यपाल नहीं रहा। सरदार सरोवर से सर्वाधिक लाभ किस राज्य को मिलता है? तो सरदार सरोवर से सर्वाधिक लाभ जो है वह गुजरात को मिलता है। नर्मदा नदी पर ये स्थित है बांध, तो ध्यान रखिएगा। नोआखली काल में महात्मा गांधी के समीप कौन थे? नोआखली काल में महात्मा गांधी के जो समीप थे वह कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? प्यारे लाल थे। नोआखली काल महात्मा गांधी के समीप जो थे वह प्यारे लाल थे, ध्यान दीजिएगा। पूर्व मध्य काल में राजपूतों की अवस्था में गिरावट के क्या कारण थे? तो राजपूतों, और ऑप्शन देखिए, ब्राह्मण को के अधिक परिमाण में भूमि का अनुदान दिया जाना, दूसरा है लगातार युद्ध में रत रहना, पारस्परिक युद्ध, या चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह है पारस्परिक युद्ध हो जाएगा, है ना? इनकी गिरावट का कारण युद्ध ही था। किसी की भी गिरावट का कारण युद्ध ही होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस देश ने अपने आखिरी 3 परमाणु रिएक्टरों को बंद करने का निर्णय लिया है? तो जर्मनी ने ऐसा निर्णय लिया है कि बंद कर दिया जाएगा। किस खिलाड़ी ने T20 क्रिकेट में सर्वाधिक हैट्रिक लेने का रिकॉर्ड बना दिया है? किसने बना दिया है दोस्तों? तो देखिए, T20 IPL में राशिद खान। किसने? राशिद खान ने ये सर्वाधिक हैट्रिक लेने का रिकॉर्ड जो है वह बना दिया है। राशिद खान किस देश के खिलाड़ी हैं दोस्तों? जरा कमेंट कर दीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन चल देते हैं। 51 नंबर, वर्ल्ड बैंक ने वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत के विकास दर को 6% से घटाकर कितना कर दिया? 6.6 से घटाकर कितना कर दिया है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 6.30 कर दिया गया है दोस्तों। ब्रिटेन के उप प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने हाल ही में अपने पद से जो है वह इस्तीफा दे दिया है? तो डोमिनिक राब ने अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। किसने दिया है? डोमिनिक राब ने इस्तीफा दे दिया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन चलते हैं। केकड़े जो हैं किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? तो केकड़ा आर्थोपेडा के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? आर्थोपेडा। 54 नंबर क्वेश्चन, एक नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्र का कौन सा संयोजन होता है? तो इसका देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या है। हाँ, इसका ऑप्शन है 44 गुणसूत्र XX, है ना? और बी है
22 गुणसूत्र, 22 गुणसूत्र x x नहीं, 44 गुणसूत्र xy नहीं, और 22 गुणसूत्र xy नहीं। तो देखिए बालिका है, बालिका है तो देखिए दोस्तों 44 गुणसूत्र होगा और प्लस दोनों x होगा, चूंकि 46 कुल होता है तो 44 गुणसूत्र और प्लस दोनों x तो हो जाएगा 46, तो बालिका। और अगर 44 गुणसूत्र और x और y हो जाए तो बालक हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो इसका ए इज द राइट आंसर। 55 नंबर क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। प्रोटीन का निर्माण खाली स्थान से होता है। प्रोटीन का निर्माण जो है एमिनो अम्ल से होता है, सभी लोग जानते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है वह ए हो जाएगा। पशुओं के व्यवहार के वैज्ञानिक और घनिष्ठ अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पशुओं के व्यवहार और वैज्ञानिक घनिष्ठ अध्ययन को कहा जाता है एथोलॉजी। क्या कहा जाता है? एथोलॉजी। इसमें पशुओं के व्यवहार के बारे में आपको जानना होता है। सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। तो इसका मेटाफेज हो जाएगा आंसर दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा मेटाफेज। क्वेश्चन नंबर 58 यानी 58 है, मैग्नीशियम निम्नलिखित में से किसका एक संघटन धातु है? मैग्नीशियम किसका एक संघटन धातु है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि देखिए क्लोरोफिल में जो पराहरित होता है उसमें मैग्नीशियम होता है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। एक सीडी यानी कंपैक्ट डिस्क किस प्रकार की डेटा संग्रह प्रणाली है? 59 नंबर क्वेश्चन का ऑप्टिकल प्रणाली है। कैसा प्रणाली है दोस्तों? ऑप्टिकल प्रणाली है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, एक सॉफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो टैकोमीटर का जो है इस्तेमाल किया जाता है। किसका? टैकोमीटर का। क्वेश्चन नंबर 61, किस निश्चित ऊंचाई पर उठे हुए पानी में ऊर्जा होगी? कैसी ऊर्जा होगी? तो देखिए इसमें होगी स्थितिज ऊर्जा। कैसी ऊर्जा होगी दोस्तों? स्थितिज ऊर्जा होगी। निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग का संसूचन बिंदु संपर्क डायोड का उपयोग कर किया जाता है? तो किसका किया जाता है दोस्तों? तो सूक्ष्म तरंगों का किया जाता है। तो 62 नंबर का आंसर हो जाएगा सूक्ष्म तरंगे। क्या हो जाएगा? सूक्ष्म तरंगे। 63 नंबर क्वेश्चन, चंद्रमा की सतह से लाए गए चट्टान पर क्या असर होगा? तो इसके भार में परिवर्तन होगा। देखिए भार बदल जाता है, द्रव्यमान नहीं बदलता है, ध्यान रखिएगा। द्रव्यमान नहीं बदलता है, केवल भार बदलता है। तो ये इज द राइट आंसर। निर्वात को माना जाता है। निर्वात को क्या माना जाता है भाई? तो निर्वात को अनुचुंबकीय सामग्री माना जाता है। नॉन मैग्नेटिक सामग्री जो है वह माना जाता है। किसे? निर्वात को। 65 नंबर क्वेश्चन, लेड संचायक बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 65 के बाद अब 66 नंबर पर चलते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। 66 नंबर कह रहा है एलपीजी। एलपीजी किसका मिश्रण है? एलपीजी जो है वह किसका मिश्रण है? तो आप लोग सभी जानते हैं कि एलपीजी ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण है। किसका मिश्रण है? ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण है। ठीक। 67 नंबर क्वेश्चन, किसी परमाणु की परमाणविक संख्या में निम्नलिखित में से किस संख्या का पता चलता है? देखिए फिर से पढ़ते हैं। किसी परमाणु की परमाणविक संख्या से निम्नलिखित में से किसकी संख्या का पता जो है वह चलता है? तो परमाणविक संख्या से प्रोटॉनों के बारे में पता चलता है। परमाणविक संख्या से किसके बारे में पता चलता है? प्रोटॉनों के बारे में पता चलता है। निम्नलिखित में से कौन सा धातु उच्च तापमान पर भी ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है? तो जो चांदी होता है वह ऑक्सीजन के साथ उच्च तापमान पर भी प्रतिक्रिया नहीं करती है, क्योंकि यह नोबेल धातु है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 69 नंबर, निम्नलिखित में से कौन वनस्पति फाइबर का आधार है? कौन है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर लोग जानते हैं, सेलुलोज होता है। क्या होता है? सेलुलोज। 70 और लास्ट क्वेश्चन आज का दोस्तों, तत्व जिसकी द्रव्यमान संख्या एक समान है परंतु परमाणु संख्या भिन्न है क्या कहलाएगा? तो वह आइसोबार कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों? आइसोबार। जिसकी द्रव्यमान संख्या समान हो लेकिन परमाणु संख्या जो है वह भिन्न हो, क्या कहलाता है? आइसोबार कहलाता है।
तो ये आज का 70 क्वेश्चन रहा। अगर इसका पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर जाइए, वहां आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। और हाँ दोस्तों, सारे क्वेश्चन का अगर आपने कमेंट किया है तो आप एक बार लास्ट में बता दीजिएगा कि आपका कितना सही हुआ, उस अनुसार मैं बता दूंगा। देखिए 70 में अगर आपका 45 सही हो रहा है ना, 45 से 50 के बीच में अगर आपका सही हो रहा है, ठीक ना, 45 से 50 के बीच में अगर आपका सही स्कोर आ गया है इतने में, तो आप ये मान के चलिए कि आपका रिजल्ट तय है। तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा कितना आपका सही हुआ। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे दोस्तों। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि मैं फिर से दूसरा वीडियो बनाऊं और फिर आप लोगों की सेवा में सदैव तत्पर रहूं। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।